बिल्कुल ऐसा ही है। और वो जो स्किन टू स्किन आपने बात की वो वही बहुत प्रेशियस एक मोमेंट होता है। तो मुझे बताया, जब आपकी गोद में पहली दफ़ा आई थी तो अपने आप से हिबा पहली क्या बात कही थी, या उससे पहली बात क्या कही थी? दिस इज़ आई डोंट नो किसी के साथ हुआ है या नहीं, मेरे साथ मुझे ऐसे लगा कि अच्छा हाँ मैं एक बड़ा ड्यूटी की तरह कर रही थी सब कुछ। वो मेरे पास आई, उसने कहा ये आपकी बेटी है, यू वांट टू फीड, मैं यस आई विल। अच्छा हो गया। अगली बार वो थोड़ी देर बाद उसने मुझे उठाया, उसने कहा जी अच्छा। मैंने कहा हाँ ठीक है, क्योंकि उसको मेरी भी तबीयत ठीक नहीं थी, तो वो बीच में अलग से स्पेशल केयर में आके वो वापस बोले कि अच्छा सही है, सारी चीज़ें हो रही। फिर मैं घर आई, घर आके भी मतलब मुझे ये था कि अच्छा हाँ इसको ये ऐसे लेकर अच्छा अब ये करना है, अब ये करना है। वो नहीं, आप एक बहुत एक फॉर्मल तरीके से चीज़ें कर रहे होते हैं। वो ऐसे होता है कि अच्छा हाँ ये छोटी सी है, मैं अब क्या करूँगी इसको, मुझे नहीं पता कि क्या करना है। मैं यूँ देख रही होती थी कि कोई आ जाए, कोई देख ले, कोई कुछ कर ले। ये बहुत ऑन दी अदर हैंड बड़े अच्छे तरीके से संभाल रहा, और मैं यूँ थी कि हाँ ऐसे रखना है। डिलीवरी वाज इजी आपके लिए, आसान थी, कोई कॉम्प्लिकेशन तो नहीं थी? सही है, जितनी अल्लाह की तरफ से होता होगा, पता नहीं अल्लाह ने जैसी रखी है उसी तरीके से। कुछ ऐसा करो ना कि जो आप कहें ना तो रिएक्शन कभी आप जब कॉम्प्लिकेशंस भी आ जाए ना तब भी हाँ एकदम से हाँ, तो वो मुझे समझ नहीं आया, मुझे थोड़ा तकलीफ अमल तो था। तो मुझे लेकिन फिर जब हो गया आफ्टर दैट आई थिंक आफ्टर 2 महीने तो मुझे लगे इस चीज़ को रियलाइज़ करने में कि अच्छा मतलब ये तो आपको पता कि आपकी बेटी है, लेकिन ये करके ये आपके अंदर से आपके बाहर आई है और ये आपके सामने है। अच्छा अब आप यू नो एंड शी इज़ लाइक ही सेड कि वो शी इज़ ग्रोइंग, तो वो रिएक्शन देती। तो मैं हर एक दिन मुझे ऐसा लगता है कि मैं हर एक दिन मुझे लगता है कि वो रोज़ाना पैदा हो रही है मेरे लिए, कि वो हर बार जब वो सो के उठती है और जब वो यूँ करके मुझे देखती है तो इट्स लाइक कि अब मैं ईजी हूँ उसके साथ। मैं शायद अपने मतलब बहन भाइयों के बच्चों के साथ बहुत ईजी थी कि उनको पप्पी भी कर ली, ऐसे प्यार कर लिया, सब कर लिया। इसके साथ मैं बहुत ऐसे थी कि मैं इसको प्यार नहीं कर रही, इसको ये कि कुछ हो ना जाए, क्या करूँ मैं, बिकॉज ये ऐसे मैं क्या करूँगी, कुछ हो जाएगा तो मैं क्या। लेकिन अभी आई लाइक अच्छा इधर आओ, मैं यूँ भी करती हूँ, मैं तो कोई बात नहीं, इधर आ जाओ, मेरा पराठा है ना, कोई मसला नहीं। इतना इंटेंस एहसास मुझे जिंदगी में नहीं हुआ कभी। इट्स डिफरेंट सॉर्ट ऑफ लव। इट्स लाइक कि मैं यूजुअली आई टेल हिम कि पहली वो मोहब्बत है कि जिसमें आप किसी डिमांड नहीं कर रहे होते कुछ, आपको इन रिटर्न कुछ नहीं चाहिए। ट्रू कि आपको कुछ भी नहीं चाहिए, वो आपको कुछ नहीं दे रहा है, जस्ट स्माइलिंग। आपको वो स्माइल ही आपके लिए होता है कि अच्छा मेरा काम हो गया। वो सारी चीज़ें, वो सारा गुस्सा, परेशानी सब एक तरफ हो जाता है। आपको लगता है अच्छा हाँ ये स्माइल मैंने अर्न कर ली, इसकी एक मुस्कुराहट मैंने अर्न कर ली। अच्छा मुझे बताएं, उसके पैदा होने के बाद जब आप पहली दफ़ा जब शूट पे गई हैं तो एक ख़वातीन के अंदर होता है ना, माओ के अंदर रो रही थी गाड़ी में बैठ के, मॉम गिल्ट होता है, आप कहीं बाहर खाने पे चले जाए बच्चा छोड़ के, ये कैसा लगता है कि कैसी माँ हो यार, मतलब मैं इस चीज़ से गुजरी हुई हूँ। मुझे बाद में पता चला कि इट्स अ होल टर्म। जी जी, मॉम गिल्ट होता है बिल्कुल। सो आपको मॉम गिल्ट ने हिट किया? अभी भी चल रहा है, मेरा तो है। आई तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं किस तरीके से भी करूँगी, या मेरे लिए बहुत मुश्किल है। हाँ, क्योंकि अभी वो छोटी है ना, तो अभी आहिस्ते आहिस्ते जब वो बड़ी होगी ना तो फिर आप खुद देखेंगे हाँ थोड़ी सी ये वैसे चलेगा ये 1.5 साल तक ना, जब तक वो बहुत ज़्यादा शरारतें नहीं करने लग जाएगी ना, फिर आप जब खुद अपने आप को जब बाथरूम में बंद करके आपका मी टाइम होगा ना, तब बाथरूम में बंद करके मी टाइम। अच्छा लग्जरी है मेरे लिए टू टेक अ लॉन्ग बाथ में भी। वो पहले यही होता था कि RSS है कि अच्छा ये तो बहुत देर लगाएगी शावर लेने में, तुम तो बहुत देर लगाओगी शावर लेने में। अच्छा और अब ये है कि हमने आई नीड टू शावर, इसको क्या करना है इसको, तो ऐसे लगता है कि पता नहीं मैंने कोई लग्जरियस लाइफ गुजारी है मैंने अभी। यही बहुत बड़ी लग्जरी होती है कि आप सुकून से नहा धो के बाहर आ जाइए। अच्छा वैसे आप लोगों ने अभी से स्ट्रैटेजी सोची हुई है कि जी कौन कि हम इसके साथ गुड कॉप बैड कॉप खेलेंगे? नहीं, मैंने नहीं सोची। नहीं अभी तक, लेकिन जो पेरेंटिंग चल रही है मुझे लग रहा है कि ये थोड़ी सी डिसिप्लिन कर देगी, मैं स्पॉइल करूँगा। वैसे ऐसा ही होता है। हाँ 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 हाँ, क्योंकि अगर ये डिसिप्लिन करने की कोशिश करेंगे तो फिर आपको गुस्सा चढ़ेगा। अच्छा हाँ ऐसा होता है कि आप बोलेंगे मियाँ को कि ना इसको देखो ये मेरी बात नहीं मानो, तुम इसको डांटो, फिर जब वो डांट देते फिर आप कहते डांटा कैसे तुमने इसको? ये मैंने किया, ये मैंने कर लिया। ये ऐसा था कि शायद कुछ था, वो सो नहीं रही थी, ठीक है, सो आई नो मैं यूँ करके अच्छा मैं बहुत थक गई थी और मैंने कहा प्लीज़ इसको सुला दो, अरे से अच्छा सही है ऐसे ऐसे ऐसे, और वो नहीं सो रही थी, उसको शायद तकलीफ थी या कुछ था बच्चे तो अच्छा अब इसने उसको कहा आई नूर, तो मैं यूँ करके मैंने कहा कैसे चीखा तुमने,
चीखा भी नहीं था मैंने। कहते मैं चीखा नहीं, अच्छा वो सर्दियाँ खामोशी मैं कहा कैसे, अच्छा मैं रोने लग गई। मैंने कहा कैसे उसको लगेगा कि मेरे ऊपर कोई चीख सकता है। मैंने कहा नहीं, मैंने कहा बच्चियों पे नहीं चीखना है, डोंट एवर शाउट एट हर। He's like मैंने नहीं चीखा था। हाँ लड़ाई करा दी हाँ ये वाली चीज़ है। मुझे लगता है वो हमारा, मुझे ऐसे लगता है कि शायद ही हम दोनों में से कोई गुड कॉप बैड कॉप हो सके, तो मुझे ये लगता है कि वो हमारा ज़्यादा ही फ़ायदा ना उठा ले। ये भी होता है, ये डर है मुझे। ये बिल्कुल सही जेन्युइन डर है। मुझे बताएं कि आपको क्या लगता है कि मियाँ बीवी की कभी भी ऐसे कोई चीज़ हो जाए तो उसमें जो आपकी अपनी रिस्पेक्टिव फैमिलीज़ हैं उनका कितना अमल दखल होना चाहिए? कोई भी ऐसा मतलब 100 चीज़ें होती हैं भाई मियाँ बीवी की आपस में कोई लड़ाई हो जाती है कि छोटी बात में ऊपर नीचे मियाँ बीवी की, हाँ मियाँ बीवी, तो आपके जो घर वाले हैं उनका उसमें कितना अमल दखल होना चाहिए? अच्छा अगर मैं अपनी पर्सनल बात कर रही हूँ तो मैंने कभी अपनी जो हमारी बात है वो मैंने कभी आई बिलीव कि वो कमरे से बाहर नहीं जानी चाहिए, तो मैंने तो नहीं। आपको क्या लगता है? आई थिंक 0 अमल दखल होना चाहिए, अंडा कोई इन्वॉल्वमेंट ही नहीं होनी चाहिए घर वालों की, क्योंकि आपका मसला है, आप कर लेंगे एज लॉन्ग एज कि वो इतना ना बढ़ जाए कि आपसे नहीं डील हो रहा। अच्छा नहीं, लेकिन देन ऑल्सो हम नेशनल टेलीविजन पे बैठे हुए हैं, तो आई वुड लाइक टू इंक्लूड कि मेरी पर्सनल बात थी, लेकिन वो जो एक बात है कि जी बेटा मर के आना वापस घर, प्लीज़ मर के जाने की ज़रूरत नहीं है। ज़िंदगी बहुत अहम है, अल्लाह ने आपको इस ज़िंदगी से नवाजा है, तो अल्लाह ताला की इस नेमत का इस नेमत का जो है उसको ज़ाया मत करें। तो अगर आप खुश नहीं हैं, आपका पहला राइट है आपका खुश होना, आपका एक अच्छी फैमिली में होना, ये आपका पहला राइट है, आपका खुश रहने का हक है। एग्जैक्टली, तो अगर आप खुश नहीं हैं तो यू शुड गो फॉर हेल्प एंड यू शुड राइटफुली आप उस चीज़ के लिए बात करें, किसी से भी आपको लगे। जिन लड़का लड़की की शादी होने वाली है, आप उनको क्या मशवरा देंगे? स्पेशली आप लड़कियों से क्या कहना चाहेंगे कि वो कौन सी 3 चीज़ें इनका ख्याल रखें, और आप लड़कों के भी हवाले से क्या आप समझते हैं कि कौन सी 3 चीज़ों का ख्याल रखें? 3 चीज़ें क्यों? हाँ चलें, जो भी आपको लगता है, 1 चीज़ बता दें, 2 बता दें। मैं लड़कियों को कहना चाहता हूँ। हाँ बिल्कुल, ज़रूर। लड़की मैं जितना इसरार कर सकता हूँ इस बात पे करूँगा कि कोशिश करेंगे फाइनेंशियली थोड़ी सी इंडिपेंडेंट हो जाए, तो बहुत सारी चीज़ें आसान हो जाती हैं। फिर अगर आपका शौहर, मजबूरी नहीं रहती शादी, मजबूरी नहीं रहती फिर शादी, फिर आपकी खुशी है वो शादी। और शौहरों के लिए कि यू बी काइंड, वो बहुत कुछ छोड़ के आई है आपके लिए। अगर कहीं वही वाली बात कि आपका कोई उसूल है या किसी बात पे आप अटक गए हैं तो कोई बात नहीं, आप बात छोड़ दें। आप बताएं क्या मशवरा देना चाहेंगे लड़कियों का लड़कों को? लड़कियों के लिए कि एक चीज़ मुझे आरिस ने कही थी जो मुझे लगता है कि अच्छी बात थी। आरिस सेड कि आपकी जो सास है वो आपकी सास है और आपकी जो माँ है वो आपकी माँ है। ठीक है, तो अक्सर होता है कि आप अपनी अम्मी से बदतमीज़ी कर लेते हैं। हाँ ठीक है, वो माँ है ना। हाँ ठीक है, और सास के साथ आपका एक रिश्ता होता है, तो आप ये नहीं कर सकते कि बोलें कि जी मैंने सास के साथ भी बदतमीज़ी कर ली, क्या हो गया। नहीं, आपका वो एक इज्जत है, वो आपको इज्जत देनी है। आप ये नहीं सोच सकती कि जी अब आपकी एक जगह है, आप ये नहीं सोच सकती कि जी मेरी शादी हो गई, अब ये जो एक अच्छा सा एक सेटअप था इसमें मैं आ गई तब से मेरे हिसाब से चलेगा, ऐसा नहीं होगा और नहीं होना चाहिए। एक जगह है, आप वहाँ जा रही हैं, यू नीड टू सी थिंग्स, यू नीड टू सेटल इन। और लड़कों को क्या कहना चाहेंगी? लड़कों को ये कहना चाहूँगी कि ज़्यादा आपको सख्त होने की ज़रूरत नहीं है। प्यार से रखें, प्यार से लड़कियां बहुत प्यारी रहती हैं। लड़कियां बहुत प्यारी चीज़ हैं। हाँ, लड़कियों को लड़कियां बहुत प्यारी चीज़ें, आप उन्हें प्यार से रखेंगी वो बहुत प्यार से रहेंगी, और जो उनकी जिद होगी या उनकी जो ख्वाहिश होगी वो बहुत छोटी छोटी होती हैं, वो आप पूरी कर देंगे। वो पूरी ज़िंदगी आप उनके लिए जो है आपसे अच्छा कुछ होगा ही नहीं, वो सब कुछ आपको आपके नाम कर देंगे। क्या प्यारी बात है। थैंक यू सो मच हिबाब का, थैंक यू सो मच आरिस, बहुत मज़ा आया। और अल्लाह करे जो हमारे देखने वाले लोगों को भी बहुत मज़ा आए। अल्लाह पाक आपकी ईद बहुत अच्छी बनाए, शाद रही आबाद रही, अल्लाह पाक आपको औलाद के गम से महफूज रखे।